नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान नमो ताय जाते वही अरहंतादिमान कर मंगल कर होमा ग्रंथ करन की काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार पृष्ठ क्रमांक 8 मंगलाचरण करने का कारण। आज से ये चर्चा आएगी, टॉपिक है अरंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि पर अपन ने चर्चा कर ली थी। मंगलाचरण करने का कारण पढ़ते हैं पृष्ठ क्रमांक 8। यहाँ कोई पूछे कि प्रथम ग्रंथ के आदि में मंगल ही किया सो क्या कारण है? उसका उत्तर, सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, आपके कारण कोई विघ्न ना हो, इसलिए यहाँ प्रथम मंगल किया है। यहाँ तर्क, जो अन्नमति इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं उनके भी ग्रंथ की समाप्ति तथा विघ्न ना होना देखते हैं, वहाँ क्या हेतु है? उसका समाधान, अन्नमति जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोह तीव्र उदय से मिथ्यात्व कसाय भाव का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को रखते हैं, इसलिए उनकी निर्विघ्न समाप्ति हो तो ऐसे मंगल किए बिना ही हो। यदि ऐसे मंगलों से मोहमंद हो जाए तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने? तथा हम भी ग्रंथ करते हैं, उसमें मोह की मंदता के कारण वीतराग तत्व ज्ञान का पोषण करने वाले अर्थों को धरेंगे, उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से ही हो। यदि ऐसे मंगल ना करें तो मोह की तीव्रता रहे, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने? देखो क्या कहते हैं कि साहब ये ग्रंथ के शुरुआत में, आदि में, मध्य में ये जो मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण क्यों करते हैं? ख्याल में है ना, हम सीधा ग्रंथ लिखें, हमें मंगलाचरण में किसी को याद करने की, किसी को नमस्कार करने की क्या ज़रूरत है ना? और वो तर्क क्या देता है? तर्क ये देता है कि साहब मंगलाचरण करने से शास्त्र निर्विघ्न समाप्त होते हैं, ये तो कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्नमति या उपन्यासकार है, बहुत सारे लोग दुनिया में कोई मंगलाचरण नहीं लिखते, अपने बारे में लिखते हैं, ग्रंथ लिख देते हैं, माने चीज़ें बना देते हैं, तो उनको तो समाप्ति तो क्या लिखते हैं टूडमल जी कि भाई वे लोग तीव्र कसाई हैं, सांसारिक प्रयोजन से संसार की बातें लिखते हैं। ख्याल में है ना, पैसा कैसे कमाओ, देवताओं को खुश कैसे करो, ऐसा सब लौकिक राग की पूर्ति के हेतु। तो वो कहते हैं कि साहब उनको मंगलाचरण करने का भाव क्यों आएगा? उनको ना तो वीतरागी का पता है, ना उनकी कसाय मंद है, वे तो अपने ही को सब कुछ समझते हैं, इसलिए वे मंगल आदि नहीं करते। लेकिन हमारी तो मंगलाचरण इसलिए करने की स्थिति है कि हमारा मोह मंद है, और मोह मंद होने के कारण हमें ऐसा भाव आता है कि ये ग्रंथ बनाने वाले हम नहीं हैं, इसके कर्ता धर्ता हम नहीं हैं, इसलिए हम जिनेंद्र परमात्मा को, केवली परमात्मा को याद करते हुए, ख्याल को नमस्कार करते हुए ये ग्रंथ बनने जा रहा है और इसमें वीतरागता की चर्चा चलने वाली है, इसलिए ऐसी भावना करता हूँ कि ये निर्विघ्न समाप्त हो जाए, वीतरागता के मार्ग में कोई किसी भी प्रकार का जो है परेशानी, विपरीतता है ना, अंतराय नहीं आए, इसलिए हम करते हैं। अब देखो पुनश्च वह कहता है, ऐसा तो मानोगे, परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता उसके भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय नहीं दिखाई देता। और ऐसा कोई मंगल करता भी है
तो उसके सुख दिखाई नहीं देता, पाप का उदय दिखाई देता है। इसलिए पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने, उससे फिर कहते हैं, उसने प्रश्न क्या किया कि साहब हमने तो ऐसा देखा है कि मंगल कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, और उनका साहब परेशान हो रहे हैं। और उसका उदाहरण टोडेमल जी साहब खुद ही है। ख्याल में है ना, जब ये टोडेमल जी ने लिखा होगा तब तो टोडेमल जी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक ग्रंथ लिखने की इतनी बड़ी सज़ा मिलने वाली है। तो भाई अब वो कह रहा है साहब हमने तो देखा है बहुत सारे अच्छे लोग हैं और वो परेशान होते दिखाई देते हैं, और जो बुरे लोग हैं वे मस्त दिखाई देते हैं। उत्तर देते हैं, जीवों के संकलेश विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के हैं। उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म का एक काल में उदय आते हैं। इसलिए जिस प्रकार जिसके पूर्व में बहुत धन का संचय हो, उसके बिना कमाए भी धन दिखाई देता है और ऋण दिखाई नहीं देता, तथा जिसके पूर्व में ऋण बहुत हो, उसके धन कमाने पर भी ऋण दिखाई देता है, धन दिखाई नहीं देता। परंतु विचार करने से कमाना तो धन ही का कारण है, ऋण का कारण तो नहीं। उसी प्रकार जिसके पूर्व में बहुत पुण्य बना हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय दिखाई नहीं देता। और जिसके पूर्व में बहुत पाप बंधा हुआ हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल करने पर भी सुख दिखाई नहीं देता, पाप का उदय दिखाई देता है। परंतु विचार करने से ऐसा मंगल तो सुख का ही कारण है, पाप उदय का कारण नहीं है। इस प्रकार पूर्वोक्त मंगल का मंगलपना बनता है। कितनी बढ़िया बात है ये बात अगर हम लोगों को समझ में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। वर्तमान में हम सबकी क्या स्थिति है, इतने लोग बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े एक से कसाई खाने चलाने वाले, ख्याल में है ना, बड़े बड़े नेता जिनके रात और दिन पाप 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 चल रहा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर, परिग्रह, सप्त व्यसन के पाप निरंतर चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। और वे लोग बहुत तरक्की करते दिखाई देते हैं, बहुत पैसे वाले बनते दिखाई देते हैं। तो लोगों के मन में क्या लगता है, अरे ये पुण्य पाप धर्म कुछ नहीं है भैया, सब कहने की बातें हैं। वो इतनी बेईमानी ठक्का धंधा करता है और देखो वो कहाँ से कहाँ तरक्की कर गया। और हम रोज़ ईमानदारी से धंधा करते हैं, दो पैसे कमाने जाते हैं, तो हम तो और हमारी हालत ख़राब होती है। रोज़ सुबह मंदिर जाते हैं, पूजा में जाते हैं, स्वाध्याय में जाते हैं, तो कायदे से अगर पुण्य पाप है तो पैसा तो हमारा बढ़ना चाहिए, पुण्य का उदय तो हमारा चलना चाहिए, लगना चाहिए कि नहीं? बोलो, जैनियों से ज़्यादा पुण्य का उदय दुनिया में किसी का नहीं होना चाहिए। देवसास गुरु के भक्त होते हैं, लेकिन जैनी आजकल प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पा रहा। ख्याल में है कि नहीं आया है? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये देखो कितने लोग तर्क कैसी युक्तियाँ बना देते हैं। आपने युक्तियाँ सुनी होंगी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपके पास पैसा होना चाहिए, कुछ नहीं होता। अरे पैसे वालों के सब पाप माफ़ होते हैं, उनको ना पुलिस पकड़ती है, कोई उनसे कुछ कहने वाला, इसलिए पैसा कमाओ। तो ये सब कौन लोग हैं? ये सब युक्तियाँ बनाने वाले कौन लोग हैं? वे प्योर अज्ञानी, जिनको जो दिखता है वो बिकता है। उनको ऐसा ही दिखता है कि भैया छल कपट माया चार से पैसा आता है, ईमानदारी से कहाँ आता है? बोलो, है? अपने को भी तो ऐसे ही लगता है। रमेश जी सही बताओ, ईमानदारी से पैसा आता है कि बेईमानी से आता है? कहने की बात है। देखो इस वाक्य को ऐसा पूरा करते हैं, पैसा ईमानदारी से आता है लेकिन बेईमानी करे बिना रहा नहीं जाता, है ना? है अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे भैया समझो गहराई से,
ये बहुत गहरी चर्चा है। देखो, नौकरी वाले पे बात कम समझ में आती है, धंधे वालों को समझ में आती है, क्योंकि नौकरी में तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। नौकरी में तुम्हें जाना है 8 घंटे, जो गवर्नमेंट है या प्राइवेट कंपनी है उसने जो आदेश दिया, ना तुम्हारे हाथ में कुछ खरीदना है ना तुम्हारे हाथ में कुछ बेचना है। तुम्हें तो 8 घंटे उसने जो प्रोजेक्ट कहा वो बना के अपना घर आ जाना है। तो वहाँ जो ये लोग होते हैं ना नौकरी पेशे वाले, इनको बेईमानी और ईमानदारी का ज़्यादा पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन ये रिश्वत वगैरह लेते हैं जो सरकारी लोग, तो इसमें इनको रिश्वत लेते हैं तो उसमें तो समझ में आता है। लेकिन व्यापार में क्या होता है कि आपको ही खरीदना है, आपको ही बेचना है, ग्राहक से डील आपको करना है। अब माल आया पीछे से 5 रुपये का, ठीक, और तुमने ग्राहक से कहा कि भैया 8 रुपये का खरीदा है, जबकि खरीदा कितने का है? 5 किलो। और ग्राहक से कहा भैया 8 रुपये का खरीदा है, तो ईमानदारी से बताओ 1 रुपया तो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? है? तो ग्राहक भी कहेगा सेठ जी तो बहुत ईमानदार है, बताओ अपनी परचेस भी बता देते हैं। 9 रुपये बताओ, तुम हमसे कुछ ज़्यादा ले रहे हैं क्या? हम तुमसे 1 रुपया तो बनता है, ईमानदारी का नहीं बनता। तो वो कहता है हाँ साहब 1 रुपया तो बनता, तो भाई हम तो 9 रुपये में दे रहे। अब जो बेईमानी है, जो झूठ है, जबकि 5 रुपये का तुमने नहीं खरीदा, 8 रुपये का तुमने नहीं खरीदा तुमने 5 रुपये का है, तुमने तो 3 रुपये वही मार्जिन कर लिए। लेकिन परेशानी ये है कि दिखाई ऐसा देता है कि हम अगर इससे 5 रुपये कहेंगे ईमानदारी से, तो ये फिर हमें 9 रुपये नहीं देगा। फिर वो क्या कहेगा? 9 रुपये किस बात के? अरे 5 का खरीदा 6 रुपये ले लो। अंतर समझ में आया? तो अब वहाँ पे ऐसा श्रद्धान बनता चला जाता है कि जे मेरी बुद्धि लगाने से, जे मेरे दिमाग लगाने से जे हमने पैसा कमाया, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। पूछो क्यों? दिखाई ऐसा देता है। अब इसमें देखना कैसा है कि ऐसा होने पर भी तुम्हारा अगर पुण्य का उदय उस समय नहीं हो, क्या कहा मैंने? उस समय अगर तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं हो तो वो 9 रुपये में भी नहीं लेगा। वो तुमसे कहेगा कि मुझे तो 6 रुपये में चाहिए, देना हो तो तुम 5 रुपये में चाहिए, वो ग्राहक टूट जाएगा। ठीक ऐसा व्यापार में हमारे पास 1000 दफ़े होता है कि नहीं होता? वही बात हमने कही, वही रेट बताया, सब कुछ वही किया। अरे जो मैन्युफैक्चर बनाने वाले होते हैं वे वही फॉर्मूला लगाते हैं, वही सब कुछ लगाते हैं, माल सही नहीं बनता। अब ना तो मिस्त्री को समझ में आता है कि भाई गलती क्या है, ना किसी को समझ में, क्यों कि आज उस माल के पुतगल परमाणुओं की योग्यता वैसी नहीं है, अब नहीं हो रहा काम। ऐसा ही कभी कभी क्या होता देखा होगा तुमने, तुम एक व्यापारी हो और अब फ़ोन लगा रहे हो किसी दूसरे व्यापारी को माल खरीदने के लिए कि भैया माल ले लो। हो सकता है बहुत बड़ा पैसे वाला है, बहुत बड़ा व्यापारी है, और तुमसे कहा गया कि वो छोटे मोटे काम तुमसे बात भी नहीं करेगा, ऐसा दिखता है ना, और वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा। आप लगातार कर रहे हो, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, और एक दिन अचानक उसी का फ़ोन आ जाता है। आप कहते हैं इसका फ़ोन कैसे आ गया? और आपने कहा कि भैया आपके मन में तो आ ही रहा था, लेगा वेगा तो है नहीं, चलो रेट बता देते हैं, मन में ही सोच रहे हो, और तुमने रेट बताया और उसने ऑर्डर लिखा दिया। और देखो तुमने सोचा कि इससे पैसे नहीं मांगेंगे क्योंकि बहुत पैसे वाला है भाई है। अब देखे तो पता चला उसने दूसरे दिन लाख रुपए का माल था, उसने 2 लाख भिजवा दिए। 2 लाख रुपए रख लो, कोई बात नहीं, आगे माल भरो। अब क्या हुआ है? तुमने कोई चतुराई नहीं करी, कुछ नहीं किया। और क्या हुआ कि भाई आज कोई विशेष पुण्य का उदय आ गया। तो पुण्य का उदय जब आता है तो जीव विचार नहीं करता। अगर वो उस समय विचारशील हो तो देखेगा कि बहुत कम दिमाग लगाने पर भी और बहुत कम मेहनत करने पर भी काम इतनी आसानी से बनते चले जा रहे हैं कि पूछो मत। लेकिन ये जीव बेहोश रहता है, होश रहते ही नहीं। उसके अंदर क्या चलता है? क्या चलता है?
हमारे अंदर चलता है कि हमने पैसा बना लिया, हमने दिमाग लगा के पैसा बना लिया। हम पंडित जी 1 रुपया नहीं था हमारे पास, फूटी कौड़ी नहीं थी, आज हम अरबों रुपति हैं। ये प्रश्न है टोडामल जी साहब का। समझ में आया टोडामल जी साहब क्या कह रहे हैं? टोडामल जी कह रहे हैं कि भैया ये भ्रम नहीं पालना, ये कर्म पूरब का खेल है। ये तुम्हारा पूर्व में कोई उदय चल रहे हैं, वर्तमान में तो जो परिणाम चल रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं, उनसे तो कर्मबंध नया चल रहा है, उनसे वर्तमान में कुछ नहीं हो रहा है। ये तो पूरब का उदय चल रहा है। इसलिए पुण्य पाप पर भरोसा रखना सीखो, अंदर निर्णय करना सीखो कि छल कपट मायाचार से पैसा कभी नहीं आता। पैसा तो पुण्य का उदय हो तो आए बिना नहीं रहता, और अगर पाप का उदय हो तो तुम रात और दिन छल कपट करो, झूठ बोलो, तुम्हारे पास पैसा नहीं आएगा। तो ये जो प्रश्न देखा टोडामल लोग क्या गजब कमाल कर दिया। क्या कहते हैं कि जिसका पूर्व में बहुत कर्म का उदय खोटा हो तो वो बेचारा बहुत पैसा कमाए भी तो भी वो ऋण में ही दिखाई देता है, जबकि वो कमा रहा है। ऐसा होता है ना, किसी के भाई पिताजी ने कर्जा ले रखा था, 50 लाख का कर्जा मार्केट में करके छोड़ गए, मर गए, और बेचारा बेटा कमा तो बहुत रहा है लेकिन वो चुका के ही परेशान है। तो वो कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? लेकिन वो कमा रहा है, लेकिन वो 50 लाख का कर्जा तुम्हें तो दिख नहीं रहा कि वो कहाँ ब्याज भर के आ जाता है बेचारा। तो वो जो कमाता है वो 50,000 रुपये महीने ब्याज दे आता है, तो वो एक किराए के मकान में रहता है। तो तुम क्या सोचते हो कि ये कुछ भी कमाता जब तो ऐसे रहता है, लेकिन भैया वो कमा के अपने पिताजी का कर्जा। ऐसे ही वर्तमान में कोई जीव पूर्व में कोई पाप कर्म के उदय हो तो वर्तमान में बेचारा देवशास्त्र गुरु का भी भगत है, दयादान पूजा भक्ति में भी आगे रहता है, सब बातें हैं, कसाई भी मंद है, और उससे उसको आगामी काल का पुण्य बन भी रहा है। लेकिन पूरब में कर्म खोटा किया था जिसके कारण वो वर्तमान में दुखी दिखाई। टोडामल जी साहब का पूरब का कोई कर्म था, आड़े आ गया, राजा की वैसे ही बुद्धि हो गई। इसमें राजा ने नहीं कुछ किया, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता। इसलिए हमारा कोई बुरा हो, हालांकि किसी का कोई बुरा तो होता नहीं, ये तो अज्ञानता से लगता है कि हमारा बुरा हो गया, फिर भी बुरा हो तो यही जानना कि जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं। अपन नहीं कोई पूरब कर्म बांधे भैया उदय में आ रहे, अब शरीर ठीक नहीं रहता, बीमारियां रहती हैं, तो कौन कौन है? दिनेश जी देखो, ये सब निमित्त के कथन है कि साहब ये मत खाओ वो मत खाओ। आपको दुनिया में हम ऐसे लोग दिखा देंगे जो महाविपरीत खाते हैं समझ में आया ना? और एकदम कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, समझे? और एक व्यक्ति बड़ा सोच के खाता है, बड़ा विचार करके खाता है, तो उसको वो बीमारियां हो जाती हैं कि डॉक्टर भी ये सोचता है कि ये बीमारी इसको कैसे हो गई। जे कर्म पूरब। इसलिए देखो भाई, ये जो हमारे अंदर खोटी आदत पड़ी हुई है कि अरे साहब कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। सब पूर्व कर्म के उदय की सत्ताएं उदय में आती हैं, और ये सब बाहर के लोग के काम बनते बिगड़ते हैं। ये जीव भ्रम से ऐसा मानता है कि मेरे करने से हो गया, ऐसा नहीं है। इससे क्या होगा रमेश जी? ये बात अगर हम समझ जाएं तो इससे क्या होगा है मुकेश जी? ये बात हमें समझ में आ जाए कि भैया सब कर्म पूरब के उदय से खेल चलना है, ये अपने हाथ में कुछ है नहीं, तो इससे क्या होगा है? हाँ, आकुलता नहीं होगी, निर्भरता आएगी, कर्तृत्व नहीं होगा, फिर तुम्हारा स्वाध्याय में बहुत मन लगेगा, तत्व विचार करने में मन
अभी तत्व विचार करने मन क्यों नहीं लगता? जैसे ही खाली बैठे व्यापार का बुद्धि चलने लगती है। क्यों? कि कर्तृत्व है कि हमारे करने से होगा। और अगर अंदर निर्णय हो कि अरे होता स्वयं जगत परिणाम, और ये सब जो उदय चल रहे हैं चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? 1 मिनट में मैंने देखा है 1 सेकंड के अंदर आदमी करोड़पति बन जाता है। 1 सेकंड के अंदर। अभी मैं घटना पड़ रहा था, ये लॉटरी अपने यहाँ तो बंद है, विदेशों में चलती है अभी भी। अभी मैं घटना पड़ रहा था, एक व्यक्ति ने एक लॉटरी का टिकट खरीदा, ख्याल में ना, पहली बार खरीदा, और पहली बार में ही उसका नंबर आया और वो करोड़पति का उसका नंबर लगा। लेकिन देखो मजेदार बात, यहाँ तक उदय चला, लेकिन बीच में उसका अंतराय ऐसा कि वो टिकट खो गई। वो बेचारे ने रात दिन लगा दिया, पूरा घर में छान लिया, सब कुछ कर लिया, टिकट नहीं मिली। अब बोलो, अब क्या करें? अब ये समझ में आता है कि ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक उदय आए तो आगे भी चल जाए, कुछ भरोसा नहीं जैन साहब। इसलिए अंतरंग में ये मत सोचा करो कि हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज यहाँ बैठे हैं, कल अस्पताल में बैठ जाए पता नहीं। बोलो, आज यहाँ बैठे हैं, कल देह लोग परिवर्तन ही हो जाए, कुछ पता नहीं। आज यहाँ शांति से बैठे हैं, कल घर में ऐसी परिस्थिति बने कि 2 मिनट शांति से बैठना मुश्किल पड़ जाए। इसलिए उदय को बर्बाद मत करो। क्या कहा मैंने? तत्व विचार को कल पर मत छोड़ो। ये मत सोचो कि कल कर लेंगे, 2-4 दिन काम निपटा लें, 50 दिन बाद कर लेंगे, 2 साल बाद कर लेंगे। ये सबसे बड़ा अज्ञान है, ये सबसे बड़ी भूल है। कभी भी तत्व विचार को कल पर नहीं छोड़ना, 3 काल में भी। आज ही करना, अभी करना। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कल क्या पता रहेगा भी कि नहीं रहेगा। अभी देखो वहाँ पे बिजली गिर गई, कहाँ? आमेर में गिर गई। आमेर का किला देखा है आप लोगों में से किसी ने? हाँ, हम तो जयपुर में रहे तो 20 बार गए होंगे वहाँ आमेर के किला। समझ गए नहीं समझ गए? अब देखो, अब उदय की देखते हो तुम। अभी 2 मिनट पहले कैसा मज़ा आ रहा था, बादल घुमड़ घुमड़ के आ रहा था, बारिश हो रही थी, वो मज़ा आ रहा था सैलानियों को। वाह वाह, क्या मज़ा आ रहा है। तो टावर पर चढ़ गए, ऊपर वाली तो उधर, ओह, और 1 सेकंड में ऐसी बिजली गिरी कि हैंड टू हैंड मर गए 22-25 लोग। और मरे ऐसे नहीं समझना, ऐसे मरे, खाई में गिर गए, पीछे खाई है यूपी में गिर गई, 27 लोग मर गए। एमपी में गिर गई, 22-23 लोग वहाँ मर गए। क्या पता चलता है? क्या जीवन का पता चलता है? तो फिर करें क्या? तत्व विचार करो, भेद ज्ञान करो, बार बार ये विचार करो कि ये सब उदय की विचित्रताएं हैं, ये शरीर में नहीं हूँ, संयोगों में सुख नहीं है, सब पुण्य पाप के उदय हैं, मेरे करने से कुछ आता नहीं, मेरे नहीं करने से कुछ जाता नहीं, सब उदय प्रमाण आएगा, उदय प्रमाण जाएगा, तो बहुत चित्त में शांति आएगी। और जब चित्त में शांति आएगी तब फिर विचार करना, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। ये अंतरंग में ये जानने देखने वाला तत्व कौन सा है? क्या मैं आत्मा हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं राग देश हूँ? ये राग देश विकारी भाव कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं? मैं इनसे न्यारा हूँ कि नहीं? फिर तुम्हारा तत्व विचार में मन लगेगा, फिर तुम्हें चैतन्य आत्मा की अनुभव की ओर बढ़ोगे, फिर तुम्हें एक अलग आनंद मिलेगा। अरे पुण्य पाप के श्रद्धान में इतनी ताकत है कि अगर जीव पुण्य पाप का भी सच्चा श्रद्धान कर ले तो संसार में उससे ज़्यादा सुखी दिखाई देना मुश्किल है।
आत्मा की बात में कह रहा हूँ, काय का श्रद्धान पुण्य पाप। ये तुम्हें भरोसा हो जाए कि सब उदय प्रमाण चलेगा, ये मेरे हाथ में। ये टोडामल जी साहब समझा रहे अपने को ये बात। तो दूसरी तरफ से क्या समझाया कि दूसरी तरफ से ये समझाया कि किसी व्यक्ति के पास पैतृक संपत्ति बहुत है, हाँ बहुत है, 20 मकान खड़े हैं विश्वास नगर में, ख्याल में आया कि नहीं आया, बहुत जमीनें पड़ी हुई हैं, कोठियाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल नहीं कमा रहा, वो तो भी लोग उसे करोड़पति अरबपति कहते हैं कि नहीं कहते, अरे भैया बहुत पैसे वाले, जबकि वो कुछ कर ही नहीं रहा, घूमता रहता है इधर से उधर, लेकिन फिर भी उसको लोग करोड़पति समझते हैं। और एक बेचारा कर करके मरा जा रहा है तो भी उसे कहते कुछ नहीं है। तो देखो क्या लिख रहा है टोडामल जी कि वो जो कुछ नहीं कर रहा है वो पूरब का उदय है। तो ऐसा मत सोचना कि साहब वो करोड़पति है, वो अपना धन धीरे धीरे बर्बाद ही कर रहा है। तो ये धन की तरफ से नहीं समझना, ये परिणामों की तरफ से समझना। हाँ, कि जैसे पूरब में पुण्य के उदय चल रहे हैं और वर्तमान में तुम खोटे परिणामों में व्यापार में लगे हुए हो, और वो तुम्हारा पैसा तो आ रहा है पूरब के पुण्य के उदय से, और मान रहा है कि मेरे वर्तमान में खोटे व्यापार से आ रहा है, बेईमानी से आ रहा है, तो इसका तो भाई साहब निरंतर लॉस हो रहा है। इससे तो परिणाम देखो, नरक कौन जाता है? बहु आरम परिग्रह नारकेशु, बहु आरम परिग्रह वाले कहाँ जाते हैं? नरक में। गरीब आदमी को तो नहीं लिखा उनने, ख्याल में आएगा नहीं। अब आप ये सोचो बीके जैन साहब, मैं कल रात की नियम सार पे क्लास थी ना, उसमें बात आई थी तो अभी याद आ गई तो फिर से बोल देता हूँ कि ये पैसे वाला, ये पुण्य के उदय वाला नरक कैसे चला जाता है? सोचना चाहिए ना, समझना चाहिए क्या चला जाता है। एक तो ये मिथ्यात कि मैंने कमाया, मैंने जोड़ा, इसका कर्तृत्व, एक तो ये अहंकार भरा पड़ा रहता है। फिर 24 घंटे उसके परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान चलता रहता है। रौद्र ध्यान से कहाँ जाते हैं? वो 24 घंटे क्या करता रहता है? परिग्रह नंदी समझते हो? रौद्र ध्यान अरविंद जी समझते हो? नहीं समझते? समझो, परिग्रह नंदी माने अपने परिग्रह को देख देख के प्रसन्न होता है, अपने मकान को देख देख के प्रसन्न होता है। पूरे मोहल्ले में ऐसी बिल्डिंग नहीं है साहब। अपने अंदर जब अलमारी खोलता है, तिजोरी खोलता है, उसमें जो सोना चांदी रखा है, 50 तोले सोना रखा, उसको देख देख के प्रसन्न होता है। फिर 50 लाख रुपए कैश रखा है, उसको देख देख के प्रसन्न होता है। अंदर है वो तो देखो रखा है, भाव नहीं उसके माने, हाँ वो खुश होता है। जैसे वो होता है ना हिंसा नंदी है, चोरे नहीं चोरी वाले, तो वो चोर अपनी चोरी में सफल हो जाता है ना। तुम्हारा पॉकेट मार लिया चोर ने, तुम्हारी चेन छीन ली, तो बाद में बड़ा खुश होता है, आज तो मजा आ गया, चेन मिल गई, पैसा मिल गया, आज तो बड़ा बटुए में बहुत माल मिल गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? हिंसा नंदी, हिंसा नंदी की बहुत अच्छी व्याख्या, अंदर राग देश की बेतरनी बहती रहती है, खुश होता रहता है, अपने राग देश को खुश होता रहता है, दूसरों की निंदा कर करके खुश होता रहता है, दूसरों की चुगली कर करके खुश होता रहता है, दूसरों को दुखी देख देख के खुश होता रहता है? होता है कि नहीं होता? हमें दूसरों को दुखी देखने में बहुत मजा आता है। कहोगे साहब ऐसी फालतू बात कर रहे, अरे तुम खुश आदमी को देख नहीं सकते? अच्छा सही बताओ, एक आदमी यहाँ से बढ़िया अपना खुश होके निकले, अच्छा झूमता, अच्छा बढ़िया मुस्कुराता हुआ, तो तुम दो बातें कहोगे, पता नहीं क्या पागल है कौन है। एक तो ये तुम्हारे मुँह से निकलेगा, अथवा मान के चलो वो परिचित है, तो दूसरा शब्द निकलेगा, मान चलो वो परिचित है,
तो पता क्या नहीं, आजकल इसके पैसा बहुत बढ़ रहा है, आजकल बहुत अपने आप को पता नहीं, जबकि बेचारा कुछ समझ ही नहीं रहा, वो शांति जा रहा है अपनी मस्ती में, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त नहीं है कि कोई मस्ती में जाए, क्योंकि जब मैं मस्ती में नहीं तो तू मस्ती में कैसे आ सकता है? बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे पंडित, बहुत सारे सेठ इसलिए दुखी हैं कि जितना मस्त क्यों है, क्यों वही, क्यों तुम्हें क्या दिक्कत कि हम सब छोड़ छोड़ के परेशान हैं और हमारा कुछ नहीं है, वो जो सब मस्त रहते हैं फिर भी साहब इनका सब चल रहा है, तो दूसरों का दुख देख के खुश होता है। दुख हिंसा समझ गए ना, हिंसा नंदी, अंदर राग देश की बेतरनी बह रही है, महा कमाने के परिणाम, घूमने के, उस राग को देख देख के प्रसन्न होता है, ये नहीं सोचता है कि अरे ये सब आकुलता रूप है, ये सब महादुखदायी है, ये विभाव है, ये मेरा स्वभाव। परिग्रह नंदी माने क्या? परिग्रह को देख देख के प्रसन्न हो रहा है। कल गुरुदेव श्री के प्रवचन में आ रहा था, अरे भाई देव शास्त्र गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है लोक में, लोक में समझ गए, शुद्धात्मा जुदी चीज है, लेकिन अगर परद्रव्य की बात आए तो देव शास्त्र गुरु से बड़ा, लेकिन तुझे देव शास्त्र गुरु से ज्यादा महिमा परिग्रह की आती है। किसकी आती है? सही बताओ, 2 किलो सोना देख के जितने प्रसन्न हो गए उतने मूर्ति को देख के प्रसन्न होते हो? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये भगवान विराजमान है, शास्त्र को दिखाओ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वाह है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है भाई साहब, अशरीरी होने का ग्रंथ है, ऐसा प्रसन्न होते हो? रवि 10 लाख की गड्डियां रखो, प्रसन्न होता है। परिग्रह नंदी, इसके बल से जाता है नरक। और ये परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान ऐसा है भाई साहब, सोते में भी चलता है। सोते में क्या चलता है? सोते में भी पैसा दिखता है इसको। मेरा महल बन गया, देखा तुमने कि नहीं देखा है मुकेश जी? अभी एक कोठी बनवाओ आप बिहार में, और मैं गलती से वहाँ आऊँ तो मैं किसी और जगह खड़ा हूँ तो आप कहोगे आओ चल हम दिखाते हैं तुम्हें। क्या दिखाना है? हमने बढ़िया कोठी बनवाई, तो भैया मुझे कोई लेना, अरे आप चलो तो क्या दिखाना है? अपना वैभव, ये वैभव दिखाने का भाव क्यों है? क्योंकि निज वैभव की खबर, अगर निज वैभव की खबर होती तो कहता विवेक जी घर चलो, घर नहीं दिखाना पर बैठ के तत्व चर्चा करें। आप मिल गए और आप जैसे जीवों से तत्व प्रयोजन की सिद्धि होती है और वही कार्यकारी है, आप तो तत्व चर्चा करें। मेरे एक मित्र हैं, वो मैं जब सागर जाऊंगा तो मेरे सागर में बहुत विकल्प रहते हैं, क्योंकि वहाँ सब दुनिया भर के मेरे रिश्तेदार सब हैं, सबके पास रुकता उनके घर पे हूँ, तो वे मिलेंगे तो कहेंगे अपनी तो बात ही नहीं हुई, और बात माने कोई तत्व चर्चा। तुम तो यहाँ बिजी हो, ख्याल में है कि नहीं आया? तो मैं क्या करूँगी, ये बिजी हो। तो हमारे लिए तत्व प्रयोजन की सिद्धि पहले दिखना चाहिए। अरे किसको वैभव दिखा रहे हो? मुनिराज क्या कहते हैं, अमृतचंद आचार्य क्या कहते हैं? निज वैभव दिखाते हैं। कौन सा वैभव दिखाना भी है तो कौन सा वैभव दिखाओ? ये जड़ वैभव में क्या रखा भैया? कुछ रखा है? रखा है कुछ जड़ वैभव में? विचार तो करो, विचार करो, बहुत विचार करना पड़ेगा। तो तुम्हारे अंतरंग में ये निर्णय निकल के आ गया कि अहो ये सब तो पुण्य और पाप के खेल हैं, इसलिए कभी दूसरों को देखकर कसाय मत करना, आकुलित मत होना कि साहब ये तो बिना ही करे इसके काम बन रहा है। नहीं नहीं, सब उदय पूरब के हैं। अरे साहब ये बेईमानी करना, अरे कोई बात नहीं,
इस बेईमानी का फल तो आगे मिलेगा भाई साहब। तुम चिंता क्यों करते हो? इस संसार में एक भी कर्म खाली नहीं जाता, तीर्थंकरों को भी कर्म छोड़ता है। आदिनाथ का उदाहरण जगत प्रसिद्ध है कि नहीं? जो 6 महीने आहार नहीं मिला था आदिनाथ को, क्यों नहीं मिला था? क्यों नहीं मिला था? याद नहीं उदाहरण? जब वो 80 कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प का उपदेश दे रहे थे और जब वो किसानों को गेहूं निकालने में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उनको पता नहीं था कैसे निकालते हैं, तो उन्होंने कहा इसके ऊपर बैल चलाओ तो दाने और घास अलग अलग हो जाएगी, भूसा अलग हो जाएगा। तो वो किसान तो बिल्कुल सीधे लोग थे, उनने जाके बैल चलाए, लेकिन वो बैल तो क्या था कि वो खाते जाए। तो वे फिर आया आदिनाथ के पास कि भैया वो बैल चला रहे सब तो खुद ही खाते जा रहे सब। तो उनने कहा एक काम करो, एक छीका बांध दो उनके मुंह में, छीका बांध दो फिर चलाओ। लेकिन वे ये कहना भूल गए कि जब तुम्हारा गेहूं निकल जाए तो उनका छीका खोल देना। इतनी बात बस कहना भूल गए वो, ख्याल में है ना। और बस वो 6 घंटे बैल भूखे बंधे रहे। कितने घंटे बंधे रहे? और 6 घंटे जब हो गए वो बैल जो चक्कर ही खाने लगे तो वे किसान भाग के आए कि पता नहीं क्या हो गया, हमारे तो बैल चक्कर खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्यों? हमें तो कुछ नहीं, आपने जैसा कहा था। अरे तो उन्होंने कहा वो छीका वो तो बंधा ही है। अरे बोलो भैया, तो वो 6 घंटे में 6 महीने का कर्म बन गया उसी समय आदिनाथ को। जबकि अभिप्राय में कोई खोट, लेकिन जरा सी बस अज्ञानता ना, उसमें कहने में मिस्टेक हो गई। तो भाई ये उदाहरण क्यों लिखा है? पता है आपको क्यों लिखा? कि इस बात के लिए समझाने के लिए लिखा कि तुम सोचो जिसका अभिप्राय खोटा नहीं है और वो परिणाम इतना कर्म बांधा सकता है, तो जिसका अभिप्राय ही खोटा हो, जिसके अंतरंग में ही कुटिलता हो, तो उसका परिणाम कैसा कर्म बांधता होगा और फिर वो कैसा उदय में आएगा? अंतर समझ में आए कि नहीं आए? इस बात को समझाने के इसलिए भैया अंतरंग में ये छल कपट मायाचार के भाव तभी रुकेंगे तुम्हारे जब हमें अंतरंग में ये निर्णय हो जाएगा कि ये सब बाहर की संपदा तो पुण्य पाप के उदय से स्वयं आती है, ये अपने करने से नहीं आती। तो फिर तुम्हें स्वयं अंतरंग से ईमानदारी के भाव रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्यों रहेंगे? और आज भी लोक में जैन साहब देखना, आपको जानकर आश्चर्य होगा। अगर आप व्यापार करते हो तो आपको कई व्यापारी ऐसे मिलेंगे, मैंने देखे कई व्यापारी, मैं व्यापार करता हूँ ना, उनकी मैंने देखी कि वे जितने पारदर्शी होते हैं, पारदर्शी समझ गए, मतलब बहुत ईमानदार, तो भाई साहब वे निर्विकल्प और निराकुल होकर व्यापार करते हैं। उनको बहुत आकुलता नहीं होती। एक जिनसे मैं दाना लेता हूँ, मैंने उनके यहाँ देखा, उनके पिताजी बैठते हैं, उनका बेटा बैठता, 3 पीढ़ी बैठती है और उनके संस्कार जैन है अपने। देखो सीधा गणित है, चाहे उनके यहाँ करोड़पति लेने आए, चाहे उनके यहाँ बच्चा लेने आए, चाहे गरीब आए, वही आए, चाहे 10 किलो दाना लेने आए, चाहे 10 कुंटल लेने आए, रेट फिक्स है। एक बात। दूसरी बात, कितना गजब की बात है, तुम गए, तुम्हारे मालिक ने भेजे तुम्हें 134 रुपये किलो के हिसाब से पैसे, क्योंकि 134 रुपये किलो रेट था और सुबह 134 था और शाम को मालिक ने कहा कि 134 का आएगा, जाओ ले जाओ अपने लड़के। तो वो इतना गजब का आदमी है, वो कहेगा अब 132 हो गया। क्या कहेगा? अब 134 नहीं 132 हो गया और 132 के हिसाब से पैसे ले, और उसको बाकायदा फ़ोन करवाएगा, ये नहीं रख ले, कहेगा फ़ोन करो।
पर्ची बना के देगा तो भेजेगा। और 2 रुपये बढ़े चाहे 1 घंटे बाद बढ़े तो वो कहेगा 2 रुपये बढ़ गए। और तुम कहोगे कि साहब अभी मैं 1 घंटे पहले तो इतने का ले गया, तो वो कहेगा अब बढ़ गए। ना वो बहस करता है, ना वो समझाता है, ना कुछ करता है। ठीक भाई साहब, मैंने देखा, अब तो मुझे बहुत साल हो गए, आज तक कोई आदमी उससे कुछ कहता ही नहीं। उसने कह दिया 2 रुपये बढ़ गए तो बिना कहे 2 रुपये बढ़े के पैसे दे लेते हैं। और उसने कहा 4 रुपये तो बच्चा भी तो बिल्कुल शांति से बैठे रहते हो, कोई आकुलता नहीं। और बहुत बड़ा काम, लेकिन शुरू से अंतरंग में ये बात रखी, घटे तो घटा, कोई अपन को परेशान नहीं होना। अभी हमें तो उसके एक सिस्टम है ना, तो भाई अपने और अपन के अंदर अब 134 का लेके आ गया और 10 क्विंटल माल ले रहा है, समझिए ना। अब 2 रुपये के हिसाब से लगाओ, कितने हो गए? 2000 रुपये हो गए। हमने लगे यार हाँ भाई तो घटा है, ले दे दो अपना, क्या जा रहा है। और वो लाया भी 134 के हिसाब से, ले लिए ना तुमने 2000, लेकिन एक बार तो ले लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं अस्थिरता बनती है। ख्याल में है ना? है किसी को कुछ रेट दे दिए, किसी को कुछ रेट दे दिए। व्यापार में होता है ना, एक को दे दिए उसी के 50 रुपये, एक को दे दिए 60 रुपये, एक को दे दिए 55 रुपये, एक को दे दिए 56 रुपये, एक को दिए 58 रुपये। ऐसा व्यापार करते ना। इसमें आकुलता क्यों बनती है कि अपन यही भूल जाते हैं किसको क्या दिया है। और हमारा तो फिक्स है, हमें नहीं पता हमने क्या दिया, कि हम तो जो ये आएगा ये आएगा। तो भैया ये जो अपन अनंत आकुलता झेल रहे हैं मुफ्त की, इससे 1 रुपये का भी फायदा नहीं हो रहा। 1 रुपये का, क्योंकि वो तो पूरब का उदय चल रहा है। वर्तमान में तो इस अस्थिरता से, इस आकुलता से कर्म का बंध। तो देखो अब इतनी बात क्लियर हो गई मंगलाचरण में कि शांति से आज बैठ के सभी लोग विचार करना। क्या विचार करना? कि भैया पूरब का उदय होगा तो सब अनुकूलताएं होंगी, और नहीं होगा तो बनी बनाई अनुकूलताएं मिट जाएंगी। मिट जाएंगी। अंत समझ में आया कि नहीं आया? विचार आया कि नहीं आया? पकड़ में आया? अचानक मोदी जी ने मंत्री बदल दिए। अपन को लगता है देखो इसका कर्ता कौन है, लगता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। वस्तु स्वरूप उनके उदय कमजोर पड़ गए, इसलिए अपने आप भाव आया, घटा उनको मंत्री पद। और जिनके उदय तीव्र हो गए, अभी देखा जैन साहब, उसको अश्वनी को देखा है आपने? अरे उसको 2 साल हुए मात्र ज्वाइन करे हुए पॉलिटिक्स, तुम कैबिनेट मंत्री बन गया हो। हाँ, कहाँ से उदय आया? वो खुद ही सोच रहा होगा कि ये कैसा उदय है भाई। है ये अपन ने देखे ना उदय की विचित्रता, जहाँ कोई नाम नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। हाँ है, तो इसलिए भैया ये सब चीज़ें इसलिए समझाते हैं कि विचार करना सीखो और डरो मत, बिल्कुल मत घबराओ। पाप का उदय भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और पुण्य का उदय तुम्हारा कुछ बना नहीं सकता, क्योंकि मैं पुण्य पाप से भिन्न ज्ञायक तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ। ये श्रद्धान करना, ऐसी श्रद्धा से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। पुण्य पाप से न सुख की प्राप्ति होती है, न सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, केवल दुख की ही प्राप्ति होती है। इसलिए कर्म पे भरोसा मत करना, बाहर में तो करना, लेकिन कर्म के भरोसे सुखी होने का उपाय मत खोजना। पुण्य पाप मिल दोए, पायन बेड़ी डाली। ठीक है, विचार करना। अभी का समय हो गया।